2 शब्दों से मेरी लाइफ बदल सकती है, मेरी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, मैं ठीक हो सकती हूँ, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 5 और पूरा बाहर हो रखा है अंधेरा अंधेरा। चलिए आपको दिखाती हूँ। अभी तो बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन पूरी रात जो है यहाँ पर मैं नहीं सो पाती हूँ, और यही कारण है कि मैं बहुत जल्दी उठी रहती हूँ क्या मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोती ही नहीं हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी उलझनें, सब कुछ है। आज मैं आपसे सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे क्या हो गया था। और मेरी फ्रेंड है, उनके कमेंट आ रहे हैं मेरी पुरानी वीडियो में कि आप कहाँ हो, टेंशन हो रही है। तो सब चीज़ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। ये कुछ क्लिप हैं जो मैंने दीपावली पे ली थी, तुलसी विवाह पे ली थी, गोवर्धन पूजा पे ली थी। तो यही सब आपसे शेयर कर रही हूँ, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुझे क्या हो गया था और मैं कहाँ हूँ इतने महीने से, कि मेरा इतना अच्छा चैनल चलता हुआ मैंने उसको डीमोनेटाइज भी करा दिया है, और पता नहीं कहाँ हूँ। वो सब कुछ बताऊँगी। मुझे बहुत बड़ी बीमारी लगी है, शायद कैंसर से भी बहुत ज़्यादा बड़ी। वो सब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बताते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए, जो मैंने जो है सारे फेस्टिवल में थोड़ी थोड़ी कलेक्ट करके बनाई है। और उसके बाद मैं बताऊँगी मेरी प्रॉब्लम, मेरी सब कुछ परेशानी, समस्या, वो आप लोगों से भी जुड़ी होगी। मतलब आप लोगों से मतलब है कि हर घर की कहानी होगी, और हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम भी आई होगी। और आज जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, शायद मैं आगे आने वाली वीडियो में वो कभी शेयर ना करूँ। तो मैं आज ही सब कुछ बता के, आगे आने वाला जो भी टाइम है, मेरी लाइफ का बेस्ट डे आने वाला है, यानी कि 25 नवंबर, उससे मैं एक नई शुरुआत करने वाली हूँ। वाह, बहुत प्यारी। आपने रोता बना दिया। ये हाँ, हाँ। मैंने बनाई है। वो पता है क्या हुआ? वो पता है कैसे बना? हाँ हाँ बोले एक बार फ्लावर भिगा होता। हाँ। मैं ठीक नहीं थी, वो यूं हो गया। तो मैं आपको दिखाने के चक्कर में वो भाई क्या गणेश जी बन गए। वाह, तो बहुत सुंदर से गणेश जी बनाए हैं तो हमने। ये पहले थी, और ये थी। ओ वाह, आदि ने बहुत ही प्यारी बनाई है। ये है आदि ये की, मैं बनाई है। आपने रंग बिरंगी बना दी। लेकिन मन्नत ने तो चमत्कारी बनाया। तो इतना अच्छे से खुशी से नहीं हमने दीपावली मनाई, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे यहाँ, और जो भी है नया घर है, इसलिए थोड़ा बहुत करना पड़ा। और ये मेरी वो टैबलेट हैं जो मैं कंटिन्यू ले रही हूँ, और जिसकी वजह से शायद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम मेरे से टल गई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये टैबलेट मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे टेस्ट में कुछ ऐसा आया था और डाउटफुल था, और उसके बाद जब सारे टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें आया कि मेरे ब्लड में थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा इन्फेक्शन है, थोड़ा बहुत नहीं, और उस ब्लड की वजह से इसके होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो ये अच्छा है कि मैं पहले से ही ले रही थी ये एंटी कैंसर टैबलेट्स। तो उसके बाद एक छोटी सी सिस्ट थी जिसका मैंने ऑपरेशन करा दिया था, और छोटा ही ऑपरेशन था वैसे तो, लेकिन मैंने खुद अकेले से जो भी था सब कुछ हैंडल किया उस चीज़ को। एंड उसके बाद अभी भी जो है मेडिसिन कंटिन्यू बनी हुई है। शुक्र है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले ही चीज़ें सामने आ गई, और उन चीज़ों को जो है कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं अगर पहले ही पता चल जाए तो। लेकिन इससे भी बड़ी जो बीमारी है वो जो मुझे लगी है, वो लगी है अपनों से ही मतलब अपनों का ही व्यवहार जो मेरे प्रति चेंज हुआ है, जिसको मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ क्यों हुआ है। और मैं उन अपनों के सामने गिड़गिड़ाई भी हूँ, सब कुछ समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, ना वो समझने के लिए तैयार हैं, ना ही वो कुछ समझना चाहते हैं। मतलब एक ज़बरदस्ती का रिश्ता जो मैं रखना चाह रही थी, अब जाके मैंने भी उसको खुला छूट दे दी, मतलब छोड़ दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। और पता मुझे जब कैंसर हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, शायद तब भी मैं इतना चेंज नहीं हुई होंगी जितना अब हो गई थी। क्योंकि कुछ चीज़ होता है ना, कोई रिश्ते होते हैं जिनको हम बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं, और जब उनकी तरफ से इस तरह से कुछ चीज़ें आती हैं तो एक स्ट्रेस बन जाता है माइंड पे,
और उसी स्ट्रेस की वजह से मुझे ये ब्लड इन्फेक्शन एंड और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही थी। और फिर डॉक्टर ने बोला अगर इसी तरह आप सोचते रहेंगे, इसी तरफ आप टेंशन लेते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, तो एक दिन आपको दोबारा से फिर यही ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ठीक है, धीरे धीरे मैंने कोशिश कर रही हूँ। मैं 1-2 दिन सोचती हूँ मैं ठीक होंगी, मुझे नहीं सोचना उन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर वही होता है क्योंकि रिश्ता जो है मैं दिल से ही मानती थी। और मतलब मैं यही सोचती थी कि जो मेरे हैं वो कभी मुझसे दूर ना हो। और धीरे धीरे जब वो चीज़ें होने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हालात को हम नहीं रोक सकते, चीज़ों को हम नहीं रोक सकते हैं। कोशिश मैंने बहुत की है, इस चीज़ का मुझे कभी वो नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन हाँ, तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला बंदा अगर सोच रहा है कि ये किसी लालच से इस रिश्ते को बनाना चाह रहा है या किसी कोई लालच से ये हो रहा है, तो उस रिश्ते में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये चीज़ें मैंने पहले भी फ़ेस की है, मतलब मैंने नहीं की, मेरे पापा ने फ़ेस की हैं। और मेरे पापा से जब मैं बातें करती थी उनके लास्ट टाइम के जो डे थे उनमें कि पापा हम सही हैं, आपके बच्चे सही हैं, आप सही हो, हमें और कुछ क्या चाहिए। लेकिन मेरे पापा का एक शब्द होता था कि जो मेरे माँ बाप मेरे साथ कर रहे हैं वो मैं अंदर तक, मतलब उस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ, आप लोग नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं हो रही है। अपने माँ बाप जब अपने साथ ऐसा करते हैं ना, उस चीज़ को आदमी कभी भी नहीं हजम कर सकता है। और वही रीज़न रहा कि मेरे पापा को तीसरा अटैक पड़ गया, सिर्फ इसीलिए कि उनके माँ बाप ने जो उनके साथ किया वो बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। और फिर मेरे साथ मैं भी वही चीज़ें फ़ेस कर रही थी सेम, और मैं एक ही चीज़ सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सोच सोच के मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, ब्लड इन्फेक्शन बढ़ गया, धीरे धीरे मुझे टाइफाइड बन गया। और टाइफाइड मेरा बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ गया, पूरे 4-5 महीने तक मेरा टाइफाइड भी चलता रहा। और मेरी जो पूरी देखना, मतलब एक ऑरा था, एक खूबसूरती जिसको कह सकते हैं, जिसको लोग रुक रुक के देखना पसंद करते थे, मतलब रुक के देखा करते थे। इतना खूबसूरत सा चेहरा मेरा एकदम से ऐसा हो गया कि हर कोई टोकने लग गया कि तुम्हें क्या हुआ। मेरा कलर काला पड़ गया क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन भी फैल गया। और फिर जो सोच थी ना, जो माइंड पे जो सोच चल रही थी कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये रिश्ते कैसे ख़राब हो रहे हैं, सब कुछ है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि सामने वाला बंदा तुमसे कोई रिलेशन नहीं चाहता है, लेकिन मैं ही क्यों पीछे पड़ी हूँ, तो मुझे भी उन्हें फ्री कर देना चाहिए। और सामने वाले बंदे को ये भी लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं। तो वो दिमाग में अब आने लगी है कि हाँ यार, ये इतना गलत सोच रहे हैं। और मैं इनको समझाए जा रही हूँ, मैं इनसे बातें किए जा रही हूँ, इनको बता रही हूँ कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे कहो, पर नहीं, वो प्रॉब्लम अगर उनको कुछ है तो वो लोगों से बोल रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि जब कभी किसी के घर में कोई ऐसे बंदे की एंट्री हो जाए जिससे ना तो उनका ब्लड रिलेशन हो और कुछ ही टाइम पहले वो तुम्हारी लाइफ में आए हो, तो समझ लीजिए तुम्हारे घर का जो है बंटा ढार होने वाला है। और वही सब कुछ हमारे घर में भी हो रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं, जैसा है। कहते हैं ना, एक बदलाव एक इंसान में जब आता है ना कुछ अच्छा या बुरा लेके आता है, तो मैं तो कहती हूँ भगवान कुछ अच्छा ही लेके आए। अगर बदलाव आया है, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता, मेरी चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता। मैं बस अपने पापा के उस दुख को फ़ील करती हूँ कि जब मेरे पापा शांत हो के, मतलब एक दुखी, अंदर से आदमी दुखी होता है, वो बोल नहीं पाता है। मैं भी आज तक नहीं बोली हूँ किसी भी मैटर में। तो मुझे पता नहीं क्या क्या बनाया दिया जाता है कि ये वो है, ऐसी है, ये दूसरों को चढ़ाती है, दूसरे लड़ते हैं, ये ऐसे है। लेकिन मेरे से नहीं बोला जाता। सेम मेरे पापा वाले गुण है मेरे अंदर, शक्ल ही भी मेरे पापा जैसी है और गुण भी मेरे पापा जैसे हैं। प्रॉब्लम भी मैंने अपने पापा जैसी ही फेस की है। उन्होंने भी कैंसर को फेस किया, मैंने भी किया है। और अब सभी घर में भी, मेरी छोटी सिस्टर भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी, यहाँ तक कि मुझे यही समझाते हैं
कि हम आपको नहीं खोना चाहते मम्मा, आपको ठीक रहना है सिर्फ हमारे लिए। और हाँ, सच में ये देखना है कि किसको हमारे बीमार होने से, किसको हमारे ना होने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसको दुख है या किसको सबसे ज़्यादा दुख है, उसके लिए हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, जीना है। मैं देखती हूँ कि वो इंसान जिनके लिए मैं तड़प रही हूँ वो बिल्कुल खुश हैं, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, वो खुश हैं तो उनको खुश रहने दीजिए। अपनी लाइफ को भी मुझे देखना है, मेरे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरे बच्चों को संभाल लेगा या उनको देख लेगा। मुझे कैंसर हुआ था और कैंसर का जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था उस समय भी मेरा यही था कि मेरे पास कोई एक आदमी ऐसा नहीं था जो मेरी देख रेख कर ले या मेरे हस्बैंड की देख रेख कर ले। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी मौसी की लड़की ने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन मेरे पास कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था जो 10 महीने मैं हॉस्पिटल रही हूँ, उन 10 महीने उस हॉस्पिटल में एक दिन भी मेरे साथ रहा हो। मेरे जिया जी भी रहे हैं, भले ही वो एक दिन रहे, 15 दिन में, 20 दिन में एक दिन ज़रूर रहते थे। उनके अलावा मेरे पास हॉस्पिटल में कोई नहीं। मेरे हस्बैंड को जॉब भी करनी थी और सुबह शाम वो हाज़िरी देने मेरे पास आते थे। उनके अलावा मेरे पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। लेकिन तब भी भगवान ने बहुत कुछ ठीक कर दिया, लेकिन अब मैं उसको बिगाड़ने पे लगी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपनी पूरी हेल्थ बिगाड़ दी है। मैंने बहुत सारे हेल्थ इशू जो हैं कर दिए अपनी बॉडी में। अब मैंने अपने अंदर इतनी सारी बीमारियों को पाल लिया है, उनको अब बाय बाय कहने का टाइम है, क्योंकि मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। सभी लोग अपनी लाइफ में जो है खुश हैं, चल रहे हैं, वो लोगों को कोई फ़र्क नहीं है मेरे बीमार होने से या मेरे मरने से या मेरे दुखी होने से, कोई फ़र्क नहीं है उनको। तो मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मेरे से बात करें या ना करें। वो उनके ऊपर है, वो बड़े हैं, अगर उनको अच्छा लगता है ठीक है, रिश्ता बनाना है, बात करनी है तो वो कर सकते हैं। मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं उसी समय भूल जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ अगर सामने वाला वापस से आके 2 शब्द बोल दे। और मैं उन लोगों से सिर्फ यही बातें बोली हैं, बार बार बोली हैं कि आपके 2 शब्दों से मेरी लाइफ बदल सकती है, मेरी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, मैं ठीक हो सकती हूँ। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं है, उन्होंने उस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया। उनकी तरफ से मैं मर जाऊँ, मैं कुछ हो जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं है। तो मुझे भी अब उनको अपने दिमाग से निकालना है और पूरी कोशिश करती हूँ। फ़िलहाल फिर से मैं अपना एक नया जो लाइफ है उसको आगे चलाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पेन हो रहा है यहाँ पे, तो मैं फिर से आगे बढ़ना चाह रही हूँ और बढ़ूँगी आगे। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ चेंज कर लूँगी, अपने आप को ठीक कर लूँगी। अगर मेरा माइंड जो है ठीक हो जाए तो माइंड को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करती हूँ और आप लोगों से वो शेयर करूँगी और आगे बढ़ूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप कि नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत अच्छी होगी। अब किसी से शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, बस अब सिर्फ अच्छा ही अच्छा। बाय बाय।